तो हमने पूछा भाई इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं? कहते हैं यार मिस्त्री कहते हैं। बनेगा तो उसके आसपास जितनी भी दुकानें खुलेंगी सबको रोजगार मिलेगा। इसलिए ये ना बोला जाए कि रोजगार बेरोजगारी है। काबिलियत सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर इंसान के अंदर काबिलियत है तो उससे नौकरी पाने का पूरा हक है। अगर तुम बेफालतू में बेरोजगार हो तो तुम्हारी गलती है ना कि आदमी की FIR भी नहीं लिखी जाती। वहाँ तो थाने में जाओ, अगर किसी के साथ कोई क्रिमिनल केस हो जाता है उसकी तो FIR भी नहीं लिखती, भगा दिया जाता है उसको। ये कह रहे हैं भाई साहब विदेशी कंपनियों को अब ये बेचेंगे। अभी तो ये देसी पे परेशान है। अभी अडानी चिल्ला, अडानी को बेच दिया। अडानी विदेशी तो नहीं है, यही का है। अडानी को अगर वही कह रहा हूँ, अब विदेशी पे आ गए। यूपी में अभी एक टेंडर और दिया है उसको, वो हथियार बनाने का, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाने का टेंडर भी उसी को दे दिया, अडानी जी को। अरे और क्या, राजस्थान में भी दिया है। क्या लग रहा है भैया 24 मोदी जी राहुल गांधी? मोदी जी क्यों? अच्छे काम कर रहे हैं हर जगह पे। क्या अच्छा काम करा? राम मंदिर, 3 तलाक, कश्मीर मुद्दा। 3 तलाक से क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ क्यों नहीं हुआ? सबको फायदा हुआ, जितने होते हैं सबको फायदा हुआ है। मोदी जी जो कह रहे हैं बहुत विकास हो गया। पता नहीं सर, आई एम ब्लाइंड एंड डम एंड डफ। मुझे ना दिखाई देता ना सुनाई देता। अच्छा। हाँ, मैं गूंगी और अंधी बहरी। विकास के नाम से। ऐसा क्यों? मुझे क्या पता क्यों। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं G20 हो गया, 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, बेरोजगारी खत्म हो गई। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा। पढ़ाई लिखाई बच्चों की है नहीं। हाँ। तो क्या करें? नए कॉलेज खोल रहा है। मुझे दिखा दो। एम्स मोदी जी ने खोला। कौन सा खोला? कौन सा नाम क्या है? 14 एम्स खुले हैं, वो नहीं पता। 14 लाख शौचालय बनाए उत्तर प्रदेश में, वो नहीं दिखा किसी को। और अगर राम मंदिर बनाए तो किसी को बेरोजगारी नहीं हुई, बल्कि अगर राम मंदिर बनेगा तो उसके आसपास जितनी भी दुकानें खुलेंगी सबको रोजगार मिलेगा। इसलिए ये ना बोला जाए कि रोजगार बेरोजगारी है। काबिलियत सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर इंसान के अंदर काबिलियत है तो उससे नौकरी पाने का पूरा हक है। अगर तुम बेफालतू में बेरोजगार हो तो तुम्हारी गलती है ना कि मतलब पिछली सरकारों पे ये आरोप लगता था कि बेरोजगारी है, तो उस टाइम भी काबिल नहीं थे। पिछले सरकार खुद भी खाते थे, दूसरों को भी खाने देते थे। ये बंदा ऐसा है कि खुद भी मत खाओ, दूसरों को भी मत खाने दो। और दूसरी बात मैम ने बोला बेरोजगारी की, कि अगर बेरोजगारी इसीलिए अगर एक बंदे के 10-10 बच्चे और काबिलियत किसी एक में तो 10 को नौकरी देगा कोई। तो मोदी जी जनसंख्या कानून क्यों नहीं ला रहे? फिर लाया है। हाँ। कौन कह रहा है उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ? हाँ, कहाँ लागू हो गया? क्यों उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ? हाँ, उत्तर प्रदेश में मुझे बता दो यार। वो तो मैं भी उत्तर प्रदेश का ही, कहाँ लागू है? उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ। जितने अनपढ़ है ना वो सब रोजगार में लगे हुए हैं। अच्छा। और जो पढ़े लिखे हो गए अपनी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं वो बेरोजगार है। अच्छा। अनपढ़ सब बेरोजगार आती है। अनपढ़ भी अभी भी चाय पकौड़ा बेच के लाख रुपए महीना कमा रहा है, लेकिन पढ़े लिखे को शर्म आ जाएगी क्योंकि उसकी डिग्री भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है ना तो तुम सरकारी नौकरी पा सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर औकात नहीं है पाने की। भैया आप युवा लग रहे हैं, पकौड़ा तलना एक रोजगार है, करेंगे आप? बिल्कुल रोजगार है। बिल्कुल रोजगार है। करेंगे आप? बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा। मैं एजुकेटेड हूँ, जो एजुकेटेड नहीं है उनके पास भी तो कोई व्यवसाय होना चाहिए ना। के जो है आप रोजगार पकौड़ा तलेंगे? पढ़ाई लिखाई वालों के लिए अपने अपने प्लेटफॉर्म है। हाँ। आप भी पढ़े लिखे हैं, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। तो जिसकी जैसी काबिलियत है उसको वैसा काम मिलना चाहिए। जो अनएजुकेटेड लोग हैं, सबसे बड़ा इशू जो है रोजगार नहीं है। हाँ। सबसे बड़ा इशू है एजुकेशन, जो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। समझ रहे हैं आप? एजुकेशन लेवल को बढ़ाएंगे ना आप। अगर आपके पास में जॉब इन केस इंडिया में नहीं मिल रहा है तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे, आप इंडिया से बाहर जाओगे, लेकिन जॉब मिलेगा आपको। लेकिन आप अगर एजुकेशन ही नहीं लोगे, आप जब छोटे छोटे इश्यूज में ही उलझे रहोगे, जात और धर्म पे ही आप पढ़ोगे नहीं, तो होगा क्या? इस सरकार में रोजगार बड़ा है। रोजगार अगर आप बात कर रहे हो, रोजगार तो बड़ा ही है। रोजगार सरकार का लेना देना नहीं है, रोजगार तो आदमी के खुद के जो है समझ की बात है। अगर आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी और रोजगार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं तो शायद नहीं बढ़ा है, लेकिन रोजगार की बात करेंगे तो हाँ बढ़ा है। तो 9 साल कैसे देखते हैं मोदी जी? मैं अच्छा समझता हूँ। हाँ। क्या क्या अच्छा हुआ? मेरी अगर बात करेंगे ना आप, तो मैं तो अच्छा समझता हूँ। क्या क्या आपको अच्छा लगा? बात करें अगर मेरे नज़रिए से, तो पहला तो है सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है। पहले से बहुत बेहतर हुआ है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और इस भीड़ में आप देख रहे होंगे तो यहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है। अक्सर सदर बाज़ार, चांदनी चौक के एरियाज़ में बड़े बड़े पिलर लगते थे और जहाँ पे अनाउंसमेंट होता था कि कृपया करके अपने अगल बगल में देखते रहिए कहीं कोई बॉम्ब तो नहीं है। जो ऐसे अनाउंसमेंट अब नहीं होते हैं। बसों में आप जाएंगे, पहले बसों में DTC बसों में अगर आपने ट्रैवल किया हो, पहले वाले में मैंने किया क्योंकि मेरा एजुकेशन यहीं से हुआ है, तो मैंने देखा है कि बसों के नीचे लिखा होता था कि कृपया करके अपने सीट के नीचे देखिए, और ऐसा आप कहीं नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बदली हैं। सड़क सिस्टम जो है बदला है। अच्छा। ठीक है। लोगों के अंदर जो
है खुद में ही जो डर का भाव हुआ करता था एक समय पे, जब रजौरी सरोजिनी नगर और भी कई कांड हुए थे जो मामला सीरियस राइज हुए थे, जो कि अब नहीं हो रहे हैं। सिक्योरिटी ठीक बढ़ रही है है, और- सिक्योरिटी बढ़ी है मेरे नज़र में इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें, जैसे कि पहले टाइम पे लाइट की जो सिस्टम्स थे, खासकर देहात एरियाज़ में, वहाँ पर वो उसमें सुधार आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि आदमी का मनोबल बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोगों का मनोबल अब बढ़ रहा है, मनोबल बढ़ दोबारा से मनोबल गिराने की कोशिश हो रही है लोगों को। जो है अगर बात करूं मैं सिर्फ किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लीडरों की। लीडर का अच्छा लीडर वो होता है जो लोगों को साथ लेके चले, ना कि वो जो अभी अपने राहुल गांधी जी का एक देखा था बयान, जहां पर वो मीडिया को अब आपसे कोई पूछ ले कि आप ओबीसी हैं, मीडिया में जाना किसी एक सिंगल समुदाय का काम नहीं है, सभी को जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात एक क्वेश्चन क्रिएट किया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यहाँ पे ओबीसी कितने हैं, तो ओबीसी के लिए ही सिर्फ बात होनी चाहिए क्या कि यहाँ पर एजुकेटेड लोग, आखिर मीडिया प्रोफाइल जितने भी थे वो सारे एजुकेटेड थे ना, क्या जात से उनका कहना है वो जो जात की पॉलिटिक्स जो हो रही है उसमें लोग ये कहते हैं कि भाई जो अपर कास्ट हैं, जो ब्राह्मण हैं, वही जो है हर जगह है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जातियाँ सिर्फ क्या हिंदू धर्म में है? मुस्लिम धर्म में जातियाँ नहीं हैं? वो क्यों नहीं कैलकुलेट होती हैं? वो भी तो सार्वजनिक होनी चाहिए ना। पता है क्या है एजेंडा यही है कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हाँ मानता हूँ कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के लोग थे जिन्होंने ऐसी कुछ विकृतियाँ करी होंगी, लोगों के साथ में दबाया होगा, लेकिन वो चीज़ें आज भी होती हैं। अगर आपके पास धन है तो क्या आप इन रिक्शा वालों को टॉलरेट करोगे नॉर्मल तरीके से? नहीं करोगे। लेकिन आपके साथ में अगर कोई बड़ा पैसे वाला गाड़ी वाला आएगा तो उसके साथ में आप रिस्पेक्टेड तरीके से आप जो है ट्रीट करोगे। तो ये चीज़ें आज भी चल रही हैं। सिर्फ जो बदलाव होता है वो पैसों से होता है, और पहले के सिस्टम में अगर कभी रहा होगा दुर्भाग्यपूर्ण तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज का समय है जो बदलना चाहिए, न कि इतिहास याद दिलाना चाहिए कि 3000 साल का इतिहास बताया जा रहा है आज के टाइम पे। आप पिछले 1000 साल का इतिहास क्यों नहीं बता रहे हैं कि 800 साल का मुगल लगभग मुगल कालीन का राज रहा है, 200 साल अंग्रेज़ों का रहा है। मेरा मानना है कि अब हमें उससे बाहर आना चाहिए। 2023 का भारत है, जितने भी विकसित राज्य देख रहे हैं आप, विकसित देश देख रहे हैं आप, वहाँ पर इन सारे विषयों पर बात नहीं होती है। बात होती है आने वाले टाइम की, और वो होना चाहिए। लोगों के बीच में एकता की बात होनी चाहिए, ना कि नफरत फैलाने की बात होनी चाहिए। हाँ। क्या लग रहा है भैया 24 में मोदी जी राहुल गांधी? मोदी जी क्यों? काम अच्छा किया, बढ़िया काम किया। क्या काम अच्छा लगा है आपको? सारे काम बढ़िया है जो अभी तक किए सारे। कोई एक काम जो अच्छा लगा हो? एक काम मतलब 5 काम गिना दूंगा। हाँ गिना दो फिर 5 काम। देखो अभी मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है, 370 हटाई। अच्छा ठीक है। और नोटबंदी करी। नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ आपको? जो बेचारे काम करते थे 2 नंबर का, वो तो भ्रष्ट हो गए। जिनने धन दबा रखा था वो बेकार हो गए। अच्छा, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और अभी नया संसद भवन बनवाया उन्होंने। क्या सिस्टम बनवाया नया संसद भवन बनवाया उन्होंने अभी। नया संसद भवन वो अंग्रेजों ने जो बना रखा वहाँ उसको उनने अपने उस तरीके से बनवाया। अच्छा। यूपी में अपना तुम देख लो, गुंडा राज खत्म ही कर दिया। गुंडा राज खत्म हो गया। आप यूपी से हैं, ये कह रहे हैं यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया क्या? कहाँ हो गया? हाँ। अरे एक आम आदमी की FIR भी नहीं लिखी जाती वहाँ, तो थाने में जाओ। अगर किसी के साथ कोई क्रिमिनल केस हो जाता है उसकी तो FIR भी नहीं लिखती, भगा दिया जाता है उसको। ये तो कह रहे हैं कि FIR नहीं लिखी जाती। आप लोग भैया अभी हमारे यहाँ तो लड़ाई झगड़ा होता, हम तो मैं एविडेंस दे सकता हूँ खुद अपना। अच्छा। मेरे पड़ोसी बिजली चोरी करते थे। अच्छा। जब मैंने विजिलेंस को कॉल किया वे पकड़े गए। पकड़ने के बाद रात को उन्होंने मेरे घर पे अटेम्प्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, अटेम्प्ट करने मैं थाने गया जी। मेरे घर में घुस के जो है आज के टाइम में बिजली अरे पहले मैं एविडेंस दूंगा। तार डालते थे पहले टाइम। अरे भाई साहब मैं एविडेंस भी है मेरे पास। तो जब मैं FIR कराने गया, मैं जब FIR कराने गया तो उन्होंने कोई भी FIR दर्ज नहीं की। ठीक है, और उनका मैं SP साहब से भी मिला, मगर सर मेरी FIR दर्ज करी जाए उचित धाराओं में। उन्होंने FIR दर्ज नहीं करी। उन्होंने मामला क्या करा, हल्की धाराओं में उनका जो है चालान करके मामला दबा दिया। जो असली अच्छे दिन आ गए। नहीं कुछ बोलती भाई। हाँ ये सब बोल रहे तो। अच्छा। ठीक है, हल्की धाराओं में चालान करके दबा दिया मामला। अच्छा, ये सिस्टम है। अभी भैया कह रहे थे कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, रोजगार कर लेना चाहिए। तो आप तो भैया देखो सुनो, ईंटें भट्टे पे जाके ईंटें ढोलो वो भी रोजगार है। अच्छा। मोदी की तरह चाय बेच लो वो भी रोजगार है। दाढ़ी बना लो वो भी रोजगार है। नाई का काम कर लो, सब कुछ सब रोजगार ही तो है।
तो पढ़ने लिखने की क्या आवश्यकता है जब गधे की तरह यही काम करना है? तो क्यों लाखों करोड़ों रुपया ले रहे हैं पढ़ाई लिखाई का? प्राइवेट स्कूल को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? सरकारी कॉलेज क्यों, मेडिकल की सीटें बढ़ाओ ना। क्यों डोनेशन दी जाती है हर साल करोड़ों अरबों रुपया? हर कोई आदमी पढ़ना चाहता है, सरकारी सिस्टम को क्यों नहीं बढ़ाते आगे? सरकारी सिस्टम को क्यों नहीं बढ़ाते एजुकेशन में? हाँ बिल्कुल बढ़ना चाहिए। सरकारी एजुकेशन जो है वो बढ़ना चाहिए, और साथ साथ हम लोगों की तो ये मानना है, ये तो हमारे बागपत में, बागपत चौराहे से लगा करके और मेरठ तक कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। अच्छा, उस दौरान आने के बाद हुआ है? नहीं, प्राइवेटाइजेशन जब से आया है ना, ये सिस्टम चला है। आज पहले इंजीनियर को बहुत ही कम लोग जानते थे, अरे इंजीनियर पता नहीं क्या बवाल है। जब हमने पूछा एक लड़की का रिश्ता करा, भाई लड़का क्या करता है, उसका बाप कहने लगा कि भाई इंजीनियर है। हमने जब उसकी ट्रांसलेशन पूछी, भाई दूसरे जब हम भी कॉलेजों में गए तो हमने पूछा भाई इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं? कहते हैं यार मिस्त्री कहते हैं। मिस्त्री गांव में कहते हैं ना भाई हथौड़े वाला मिस्त्री, तो उसको मिस्त्री भाषा कहते हैं भाई रिश्ते की टाल है। लड़का तो मिस्त्री है, हम रस की टाल है। और पता नहीं क्या तो BCA MCA पता नहीं क्या क्या भवंडर मचा रखा है। पहले हमारे लोकल एरिया में ITI कहते थे लोग, और वो उसकी पूछ है डिप्लोमे की। आज भी पूछा करके देखो, 50,000 की नौकरी तुरंत मिलेगी। तो ये सब मोदी जी के आने के बाद से हुआ है ना? पहले से ही सिस्टम है, कांग्रेस के राज से ही चल रहा है। अरे हमारे जो यहाँ पे दिल्ली के एक डॉक्टर थे, अच्छा, डॉक्टर अभिषेक पल्लव, अच्छा, MD थे, मानसिक रोग विशेषज्ञ थे, बहुत बड़े एम्स में दिल्ली में ही। ठीक है। आज जब उन्होंने उनके दो भाई हैं वो, और छत्तीसगढ़ में IPS हैं, अभी दुर्ग के SP हैं। मेन मुद्दे पे आइए आप। देखिए वो मुद्दा है, वही तो, और जनता के बीच में जाके खड़े होते हैं। चाहते तो वे अपनी सीट पे बैठ के भी आदेश पारित कर सकते हैं। अच्छा। आप YouTube पे देखिए उनकी वीडियो, पता चल जाएगा कितने अच्छे इंसान हैं।